स्टेशन पर अकेले बैठे लड़के से लड़की ने कहा, सुबह तक मेरे घर रुक जाओ। उसके बाद जो हुआ सब कुछ बदल गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। सूरजपुर रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे बह रही थी। दूर लगी पीली लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आखिरी कोने में एक पुरानी लोहे की बेंच थी। उस बेंच पर एक लड़का अकेला बैठा हुआ था। उसका नाम राहुल था। उम्र करीब 21 साल। चेहरे पर धूल जमी हुई थी। शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ही ना हो। राहुल दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़े बैठा था। कभी जमीन की तरफ देखता, कभी स्टेशन की तरफ, जैसे उसे खुद नहीं पता था कि अब जाना कहां है। उसके पेट में भूख की तेज ऐंठन उठ रही थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन भूख से ज्यादा उसे अंदर का खालीपन परेशान कर रहा था। स्टेशन से लोग गुजर रहे थे। कुछ जल्दी में थे, कुछ थके हुए थे, लेकिन किसी की नजर उस पर ज्यादा देर नहीं टिकती थी। भीड़ के बीच भी वो पूरी तरह अकेला था। उसी समय प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से एक लड़की धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसका नाम काव्या था। उम्र 24 साल। वो शहर के सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। आज उसकी ड्यूटी बहुत लंबी थी। पूरा दिन मरीजों के बीच भागते भागते उसके कदम भारी हो चुके थे। वो जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के उस अंधेरे कोने के पास से गुजरने लगी, उसकी नजर अचानक राहुल पर टिक गई। पहले उसे लगा शायद कोई यात्री होगा जो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि बात कुछ और है। राहुल का सिर नीचे झुका हुआ था। उसके कंधे ऐसे लगे जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी पर रख दिया गया हो। काव्या कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, रात बहुत हो गई है, किसी अजनबी से बात करना ठीक नहीं। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर सच में उसे मदद की जरूरत हो तो। कुछ पल की झिझक के बाद वह धीरे धीरे मुड़ी और राहुल के पास आकर थोड़ी दूरी पर रुक गई। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, सुनो, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज में डर कम था, चिंता ज्यादा थी। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों की थकान उनमें जमा हो गई हो। उसने कुछ नहीं कहा। काव्या ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पी लो। राहुल ने बोतल को देखा, फिर काव्या के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर कोई शक नहीं था,